प्रश्नावली खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर, उस प्रश्नावली के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को एनालाइज करते हैं। प्रश्नावली 7 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एनालाइज कर रहे हैं। इसके को 2020 में 28वां क्वेश्चन है, जिसके फर्स्ट और सेकंड भाग आपको पता है 28 नंबर क्वेश्चन, 29, 30 ये क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। 3 नंबर का ये था, 3 नंबर का ये था। 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मैंने जो आपको बताए थे ना कंसेप्ट, उन्हीं कंसेप्टों से है, बस संख्या बदली हुई है। संख्या बदलने से कुछ नहीं होता, कंसेप्ट तो वही है ना, बस कंसेप्ट के नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इस और इससे 2 -2, तीनों समान दूरी पर स्थित है। मान लिया ये बिंदु है ए, बी। ए बिंदु क्या है -2, 3। बी बिंदु क्या है -3, 4। एक पी बिंदु है जो क्या है एक्स अक्ष पर स्थित है। एक्स अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब y का मान तो 0 होगा। एक्स अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब y 0 होगा। कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो x का मान तो होता है कुछ, लेकिन y का मान तो 0 होता है। इसको, ये चीज आपके क्लियर है। मैं आपको पहले की क्लासों में इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ। ये हो गया। अब हमको क्या चीज निकालनी है, समान दूरी है, तो यहां से ये दूरी PA और PB, PA बराबर PB का मान क्या है, बराबर है। ये आपके क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, PA और PB का मान बराबर है, तो बस ये दूरियां बराबर कर दो। दूरी सूत्र क्या है, AB, किसी भी दूरी सूत्र निकालने का क्या तरीका होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ। ये क्लियर हुआ आपके। अब इस सूत्र में x1 PA का मान, PA के लिए x1 y1, x2 y2। x1 का मान कितना है -2, y1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है x, और y2 का मान कितना है 0। ये क्लियर हुआ आपका मान। बस इसमें मान पुट कर देते हैं। PA का मान, x2 का मान कितना है x, माइनस x1 का मान कितना -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 0, y1 का मान कितना है -3, इसका होल स्क्वायर। ये क्लियर होगा। PA का मान क्लियर हो गया। PA बराबर क्या हुआ, x माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9, -3 गुणा -3 बराबर कितना होगा प्लस का 9, तो ये 9 हो गया। यहां तक क्लियर हुआ आपके। अब निकालना है हमको PB का मान। ये क्लियर हो गया। PB के लिए वही x2 अपॉन x1, y2 अपॉन y1, x1 y1, x2 y2। x1 का मान क्या है -2, y1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है -3, y2 का मान कितना है 4। x1 -2 y1, x1 का मान PB के लिए, PB का मान निकालना। PB के लिए x1 का मान कितना x, y1 का मान 0, x2 का मान -3, y2 का मान 4। ये आपका क्लियर हुआ यहाँ तक। अब बस इन मान को हम रख देते हैं किसमें, सूत्र में। x2 माइनस x1, x2 का मान -3, x1 का मान x, इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। PB बराबर क्या आया, ये समीकरण पहला आया था, -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 चौको 16। यहां तक क्लियर हो गया आपके। PB का मान क्लियर हो गया। PA बराबर PB करना है हमको। इसके बाद क्या करना है, PA बराबर PB, सेकंड समीकरण हो गया। PA बराबर PB करना है, बस PA बराबर PB करते हैं।
पी ए का मान कितना है, x+2 का होल स्क्वायर प्लस 9, इधर कितना है -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16 का अंडर रूट। ये हो गया क्लियर, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, x² प्लस 9 -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये रूट का चिन्ह हट जाएगा, वर्ग कर दिया 16 हो गया। यहां तक क्लियर हुआ आपके। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। क्लियर हुआ, सूत्र लगाया, ये आपको यहां तक क्लियर हुआ। बस इसी को मैं ऊपर वाले को रब करके इसको ऊपर कर रहा हूं, क्लियर, ठीक है ना, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, रब करता हूं। वीडियो को पुश करके आप इसको पूरे को यहां तक लिख लेना, उसके बाद ही आगे चलना, ठीक है ना। सूत्र लिख दिया, पूरी सब चीज लिखनी है आपको। क्या आया, x+2 का होल स्क्वायर प्लस 9 बराबर -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16। एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र देख लिया था, क्या हुआ, x² प्लस ए का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 4x, यह होगा 2ab 2ab 2 गुणा x, यहां तक क्लियर हुआ आपके, प्लस 9 बराबर x² क्या है -3 का स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 -3 माइनस एक्स प्लस 16, यहां तक क्लियर हुआ। इसको किया x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस 9, यहां तक क्लियर हुआ आपके। ये कितना हुआ, -3 गुणा -3 प्लस का 9 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब x², ये कितना हुआ -6 गुणा एक्स प्लस का 6x प्लस 16, ये क्लियर हुआ आपके। x² और x², x² को इधर लेके आएंगे तो x² माइनस x² हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे एक दूसरे से, कट गए, क्लियर हुआ आपके। इसके बाद क्या, इधर क्या बचा, 9 और 4 कितने हुए 13 प्लस 4x, ये क्लियर हुआ आपके, बराबर 6x, ये कितना हुआ प्लस 25, ये क्लियर हो रहा है आपके। 4x माइनस 6x बराबर क्या आया 25 माइनस 13, यहाँ पे कितना बचा -2x बराबर 12। x को हमको सेपरेट करना, x बराबर कितना आया 12/-2, प्लस अपॉन माइनस क्या होता है माइनस, तो कितना बचा -6, तो x का मान क्या आया -6,0। ऐसा बिंदु होगा जहां पर ये a और b का मान क्या होगा, एक दूसरे समान अनुपात में बटा होगा, -6,0 पर। ये क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसके बाद हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, वीडियो को पुश करके पूरे को लिख लेना, यहाँ तक लिख दिया, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिंदु 11,8 और 1,3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। वो प्रश्नावली 7.1 से था, ये प्रश्नावली 7.2 से है। किस अनुपात में विभाजित करता है उसका पता लगाना है हमको। ये A और B, 11,8 1,3 m अनुपात n, m अनुपात n का मतलब क्या हो गया, किस अनुपात में, बिंदु इनको मिलाने वाले बिंदु 7,6 11 अनुपात 8
बिंदु 11,8 और 1,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 7,6, बिंदु क्या 7,6 किस अनुपात में बांटता है? एम और एन का मान निकालना है। माना कि के अनुपात 1 में बांटता है, एम और एन का मान निकालना है। माना क्या है? के अनुपात 1 में क्या करता है? बांटता है। के अनुपात 1 में बांटता है। क्या सूत्र है? सूत्र को लगाते हैं, किसी भी को निकालने का सूत्र, x का निकालने का, m x2 प्लस n x1 m1 प्लस n। m का मान कितना है? k। n का मान कितना है? 1। m बराबर k, n बराबर 1। यहां तक क्लियर हुआ? x2 का मान, x1 का मान, x2 का मान कितना हुआ? 11, x2 का मान कितना हुआ? 1, x1 का मान कितना हुआ? 8, 11। ये क्लियर हो गया आपके? 11 हो गया x2 का मान, x1 का मान। और ये अनुपात क्या थे और कौन सा बिंदु है? x का मान कितना निकला? x बराबर कितना दिया हुआ है? 7। k का मान निकालना है। जितने भी मान है उनको वैल्यू को पुट कर देते हैं। x का सूत्र लगाया, x की जगह पे हो गया 7, m की जगह पे k, x2 का मान कितना हो गया? 1 प्लस n की जगह पे कितना है? n का मान 1 और x1 का मान कितना है? 11। हुआ कि नहीं हो? 11। m प्लस n k प्लस 1। अब क्या करते हैं? इसको वज्र गुणा कर देते हैं। 7 k प्लस 1, k प्लस 11। क्लियर हुआ आपके? 7k प्लस 7 बराबर k प्लस 11। k को एक तरफ लाते हैं, 7k प्लस माइनस के, इधर से इधर गया प्लस का माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 7, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ये कितना बचा? 6k। यहाँ कितना बचा? 11 में से 7 गए तो 7 और 3 10 4, तो k बराबर कितना? 4/6, 2/3। इसका मतलब k अनुपात 1 बराबर कितना? 2/3। किस अनुपात में बांटेगा इसको? ये बिंदु 2:3 में। किसमें बांटेगा? 2:3 में। ये आपको क्लियर हो गया? ये इन दोनों क्वेश्चनों के 6 नंबर थे। बस इतने से क्वेश्चन थे। ये मैंने आपको पहले की प्रीवियस क्लासों में आपको बता रखे हैं पूरे सूत्र, कुछ नहीं है, बस मान रखने हैं। इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से बता रखे हैं। बस अब तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आते हैं। 2020 में दोनों क्वेश्चन आए हैं। अब हम करते हैं 2019 के क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है। 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन आया था। लेंथी क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन आ जाएगा। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। प्रश्नावली 7 मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 6 नंबर की प्रश्नावली है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। और सरल प्रश्नावली है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप उन पूरी क्लासों को ले लोगे, जितनी मैंने क्लास दी है और जितना भी मैंने कंसेप्ट बताया, तो उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। उन कंसेप्ट से आएगा, संख्या चेंज होगी, कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखो, ये 2019 में आया है। किसी समतल में 4 बिंदु पी क्यू आर एस दिए हुए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस वर्ग नहीं है, एक समचतुर्भुज है। मैंने आपको प्रश्नावली 7 के आधारभूत में वर्ग और समचतुर्भुज, आयत और समांतर चतुर्भुज, इन दोनों में क्या अंतर बताए थे। वर्ग के लिए क्या बताया था? वर्ग और समचतुर्भुज की क्या समानता क्या होती है? इसकी चारों भुजाएं समान होती है। समानता तो यह है वर्ग की और समचतुर्भुज की क्या है? इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान। लेकिन इनमें अंतर क्या होता है? जो इसके विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज में विकर्णों का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, दोनों विकर्णों का मान। और वर्ग के लिए दोनों विकर्णों का मान समान होता है। ये क्या बोल रहा है? वर्ग नहीं है, इसका मतलब दोनों विकर्णों का मान भिन्न भिन्न होगा। ये क्लियर हुआ? आप इस पूरी कंडीशन को लिख देना। समचतुर्भुज, चतुर्भुज, चारों भुजाएं समान तथा दोनों विकर्णों का मान
भिन्न भिन्न होता है। ये कंडीशन है, इससे हमारा काम हो जाएगा। ये क्या बना हुआ है, समचतुर्भुज इस प्रकार से बना हुआ, हमने तो मान लिया ए बी सी डी ये बिंदु है, मान रखे, और ये विकर्ण हो गए इसके। क्या का मान दिए हैं, पी का मान, पी क्यू आर एस दिया हुआ है, पी क्यू आर एस। पी के मान क्या दिए हुए हैं, 2,-1। क्यू का मान क्या दिया हुआ है, 3,4। आर का मान -2,3। आर के बाद एस का मान -3,-2। यहां तक क्लियर हुआ, -3,-2। पी क्यू आर एस विकर्ण हो गए। क्या क्या चीज, क्या कंडीशन है, चारों भुजाएं समान। इसका मतलब पी क्यू आर क्यू, पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी, इनका मान क्या होगा, बराबर। चारों भुजाएं समान, दोनों विकर्ण का मान भिन्न। विकर्ण क्या हो गए, पी आर नॉट क्यू एस। यही कंडीशन है, इस कंडीशन को हमको सिद्ध करना है। देखते हैं क्वेश्चन को आगे। सबसे पहले दूरी सूत्र लिखते हैं। दूरी सूत्र क्या है, ए बी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ दूरी सूत्र। सबसे पहले पी क्यू का मान निकालते हैं। पी क्यू x2, पी क्यू के लिए x1 y1 x2 y2। x1 का मान कितना है, 2, y1 का मान 1 और x2 का मान 3 और y2 का मान 4। x2 - x1 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 -1 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। x2 - x1 y2 4 - 1 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं। पी क्यू बराबर 3 में से 2 गए, 1 का होल स्क्वायर बचा। यहाँ कितना, 4 माइनस और माइनस प्लस होल स्क्वायर। पी क्यू बराबर, पी क्यू का मान कितना आया, 1 + 4 5 का होल स्क्वायर 25। तो पी क्यू बराबर कितना आया, 26 का अंडर रूट। इसका मान कितना था, 25 + 1 26 का अंडर रूट। पी क्यू का मान आ गया। पी क्यू के बाद हमको निकालना है क्या, क्यू आर। पी क्यू क्लियर हो गया। क्यू आर का मान निकाला। दूरी सूत्र तो यही है, x1 y1 x2 y2। x1 का मान क्या है पी क्यू के लिए, पी क्यू नहीं क्यू आर के लिए 3 4 -2 और ये 3। ये क्लियर हो गया आपके। क्यू आर का मान x2 - x1 -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 -4 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। माइनस और माइनस कितना, माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। ये कितना हो, -5 गुना -5 प्लस का 25 2 बार गुना होगा +1। तो क्यू आर का मान कितना आ गया, √26। क्लियर हो गया। क्यू आर के बाद निकालना है हमको पी क्यू। क्यू आर निकाल दिया, आर एस आर एस के लिए आर का मान -2 S1 का 3, इसके लिए कितना होगा -3 -2। मान रखे x2 - x1 -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 -3 का होल स्क्वायर -2 -3 -2 हो गया। इसके बाद माइनस y2 - 3 का होल स्क्वायर। ये कितना हुआ,
-3 माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हुआ -3 -5 का होल स्क्वायर -3 और ये कितना हुआ 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 25 तो कितना आया RS बराबर 26। RS का मान निकल गया। इसके बाद निकालना PS का मान। PS के लिए x1/1 x2/2 PS या SP लिख दो जिस प्रकार से चल रहे हैं। -3 -2 2, -1 मान रखा x2 - x1 2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 -2 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ आपके। -2 और प्लस का 2 2 + 3 का 2 + 3 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो रहा है। प्लस 2 -1 + 2 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। 3 और 2 5 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना आया SP बराबर कितना आया √26। हमने क्या बताया था PQ QR RS और SP का मान बराबर होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। PQ का मान √26 QR का मान √26 RS का मान √26 और SP का मान √26 मतलब चारों भुजाएं तो समान हो गई। एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी है। चारों भुजाएं समान। वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती हैं और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। लेकिन समचतुर्भुज के लिए क्या होता है विकर्ण भिन्न होते हैं। अब आप यहां तक वीडियो को पुश करके पूरे को लिख लो। मैं इसको रब करके आगे क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। ठीक है ना। कर रहा हूं मैं इसको रब। ठीक है। इनका मान क्या आया था √26 क्लियर हुआ। अब निकालना PR वही सूत्र लगेगा PR के लिए भी। PR के लिए x1/1 x2/2 इनके मान x1/1 x2/2 x1 का मान 2 y1 का मान -1 x2 का मान -2 3 PR के लिए P का मान 2 y1 का मान -1 -2 3 मान रखे। x2 - x1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 3 -1 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या आया -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 और -1 और -3 + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आया -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ऐसा मत कर देना इसको काट दे बिल्कुल नहीं। -4 गुणा -4 प्लस का 16 हो जाता है। यही प्लस का 16 √ PR बराबर PR का मान कितना लिखना PR बराबर √32। ये क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। ये गलती मत कर देना आप। सिली मिस्टेक कहीं कर दो आप। PR का मान कितना है √32 क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमको निकालना है किसका मान QS के लिए सूत्र QS के लिए मान x1 का मान Q का मान 3 y1 का मान 4 S का मान -3 -2 QS आ गया। x2 - x1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 -1 -4 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। यहाँ पे कितना आया -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। यहाँ पे कितना आया 36 प्लस 36 √ 36 और 36 कितने हुए 6 और 6 12 6 और 6 12 3 और 3 6 7 रूट में कितना आया 72। QS बराबर कितना आया √72
और पी आर बराबर कितना 32, पी आर बराबर कितना 32। इसका मतलब पी आर नॉट क्यू एस, यही तो कंडीशन थी, यही हमारी कंडीशन था, पी आर नॉट क्यू एस। इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं तो समान है लेकिन दोनों विकर्ण भिन्न है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये सम चतुर्भुज होगा। यदि दोनों विकर्ण समान हो जाते तो ये क्या होता, वर्ग। ठीक है, ये क्लियर होगा। 2019 में क्वेश्चन आया था, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये पूरी स्टेप आप वीडियो पुश करके पूरे को लिख लेना। ये पूरी स्टेप मैंने आपको पहले ही बताई है, एक बार और बता दें, ये ऐसे प्रकार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, हम चलते हैं 2019 का करते 2018 के क्वेश्चन पे। 2018 में क्या क्वेश्चन पूछे, दो क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो 7.1 प्रश्नावली से दूरी सूत्र से आ रहा है। ठीक है ना, आपकी महत्वपूर्ण प्रश्नावली में बता दिया, कुछ नहीं है, बस 3 प्रश्नावली है, बहुत सरल। 6 नंबर बहुत आसान है लाना इसमें। यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये दो बिंदु हैं, a, b। क्या दिया हुआ है, x, 3 और 5, 7 दिया हुआ है। इनके मध्य की दूरी कितनी दी, ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 5, ये दिया हुआ है। अब दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। इसके लिए x1 का मान कितना है, x2 का x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान। x1 का मान x, y1 का मान 3, x2 का मान 5 और y2 का मान 7। ये क्लियर हुआ। आपके दूरी कितनी दी हुई है हमको, 5। ये हो गया x2 अपॉन x1, 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया आपके यहाँ पे। 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ आपके यहाँ पे। इसको मैं बता देता हूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग, क्योंकि जिससे क्या है, वर्गमूल का चिन्ह हट जाए। वर्ग करने पर 5 का स्क्वायर, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16। सूत्र क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्लियर हुआ। आप इस सूत्र को लगाते हैं, ये कितना होगा यहाँ पे 25, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16। ये क्लियर हुआ। ये हुआ है 25 प्लस, आया तक 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 25, 5 दूना 10 माइनस 10x प्लस 16। ये क्लियर होगा। यहाँ पे आया 25 आया। ये 25 से 25 कट जाएगा, इधर जाएगा माइनस का, तो 25 से तो अब कैंसिल आउट करते हैं। ये 25 से 25 कटा, इधर जाएगा, यहाँ क्या बचा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। आपका यहाँ तक क्लियर हुआ। एक द्विघात समीकरण बनी, द्विघात समीकरण बनी, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं इसको क्वेश्चन को रब कर देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया होगा। क्वेश्चन को रब कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, ये द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को हमको सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, द्विघात समीकरण को आसान तरीके से सोल्व करने का क्या तरीका है, इसका क्या निकाल देते हैं, 16 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, क्या आ रहा है 16 है ना। 2 दूना 4, 4 दूना के 8, जोड़ने पे क्या आना चाहिए 10।
जो भी किसका, माइनस का। इसको इस प्रकार से तोड़ना है जिससे क्या है -10 भी रहे और ये आपस में सेपरेट भी हो जाएं, ठीक है ना। तो उसको निकालने के लिए हम क्या ऐसे गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड किया तो कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूना क्या 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो क्या क्या आएगा, x² माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16। क्लियर हुआ आपके। x को कॉमन लिया x माइनस 8, माइनस 2 को कॉमन लिया x माइनस 8, x माइनस 2 और x माइनस 8 द्विघात समीकरण वाली। x माइनस 2 बराबर 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2, x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना है 8। ये कितना कितना आया, x के मान एक तो आया 2, एक आया 8। ये क्लियर हुआ आपके। x बराबर एक आया 2 और एक आया x बराबर 8। x के मान क्या है 2, दो मान ऐसे हैं जिन पर दूरी का मान 5 होगा, x बराबर 2 पर, x बराबर 8 पर। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। क्लियर हुआ पूरा, एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया किस प्रकार से होगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या रब कर रहा हूँ, इसमें जो जो कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन को, आप पीछे भी देख सकते हो। अब मैं अब भी बता रहा हूँ इसको ठीक ठाक से। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इसको रब करता हूँ। एक बात है कि क्वेश्चन को करते हैं जब, उसमें ये चीज पता लगा लो हमको करना क्या है, पहले ही पता लगा लो करना क्या, उस टाइम पे मत सोचो, क्योंकि पहले पता लग जाता है ये चीज करनी है तो उस स्टेप से हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो दो जगह दिमाग नहीं चल पाता है, करना क्या है और वो उसमें क्या है। इसलिए पहले ही सोच लो कि निकालना क्या है। ज्ञात कीजिए रेखा ये बिंदु इस और इसको मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगी। ये दो हैं, ए और बी बिंदु हैं, इनसे रेखाखंड बन रहा है 1,3 और 2,7। क्लियर हुआ आपके यहां तक। ज्ञात कीजिए रेखा 3x प्लस y बराबर 9 बिंदुओं 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। क्वेश्चन आ गया समझ में। अब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये रेखा है, मान लिया इस बिंदु पर विभाजित करती है, ये रेखा काट रही है इसको। यदि रेखा किसी बिंदु को काटती है तो ये बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो उस रेखा को संतुष्ट करेंगे। जैसे हुआ 3x प्लस y, तो इसमें x बराबर 3 आ जाएगा और y बराबर 0 आ जाएगा, तो ये इस रेखा को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, इस बिंदु को काट रही है बिंदु ये होगा। हमको पता नहीं कौन सा बिंदु है, मान लिया किस अनुपात में विभाजित करती है, k अनुपात 1 में। सबसे पहले हम इसी को मानते हैं, किसमें k अनुपात 1 में विभाजित करती है। अब k अनुपात 1 में विभाजित करती है तो हम इसका क्या विभाजन का सूत्र लगाते हैं। विभाजन का सूत्र क्या है, विभाजन के सूत्र क्या है, x के विभाजन का सूत्र क्या है, mx2 प्लस nx1 m प्लस n। x1 x2 का मान क्या है, x1 1, x2 का मान 2, मान रखा। x बराबर पता नहीं x का मान, m का मान क्या आया 1, m का मान कितना है k, x2 का मान कितना है 2 प्लस 1, x1 का मान 1, k प्लस 1। x का मान यह आया हमारा, x का मान क्या आया इसका, x, y बिंदु है तो x का मान क्या आया, ये आया। इसके बाद निकालना हमको y का मान, y का मान। y के लिए क्या होगा, ये y हो जाएंगे, y2 y1 y1 y2। y1 का मान कितना हुआ 3, y2 का मान कितना हुआ 7, मान रखे। k हो गया, k का मान तो k, m1 का मान तो k होगा, n बराबर 1 होगा, ये दोनों के लिए कॉमन है। k बराबर कितना हुआ y2 7 प्लस 1 3, k प्लस 1, तो y का मान क्या आया 7k प्लस 3 बराबर k प्लस 1। फर्स्ट सेकंड समीकरण, थर्ड समीकरण। रेखा क्या दी हुई है, थ्री एक्स y बराबर 9,
ये क्या दी हुई है हमको, रेखा दी हुई है। ये क्लियर हुआ। ये बिंदु आ गए, एक्स और वाई का मान आ गए। अगर ये रेखा इस बिंदु से गुजर रही है तो इसका मतलब ये बिंदु का मान रखने पर, इसका मतलब इस बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करने का मान एक्स और वाई का मान रखेंगे तो 9 आएगा। तो ये बिंदु क्या क्या है, एक्स का मान और वाई का मान। एक्स का मान क्या आया 3, 2k+1 बराबर k+1 आया। वाई का मान क्या आया, वाई का मान क्या आया, वाई बराबर 7k+3 k+1 बराबर 9। ये क्लियर हुआ। k+1 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यहाँ कितना आया 6k+3, ये अंदर गुणा हो जाएगा 6k+3 प्लस 7k+3 बराबर 9 बटा 1। इसको वज्र गुणा किया तो क्या आया यहाँ पे 6k+3 के को जोड़ा, 6 और 6 12, 13k प्लस 6, यहाँ पे कितना आया 9k+1। इसका मान कितना आया 9k+9। के मान को एक तरफ लिखते हैं 13k+6, 13k। इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का के हो जाएगा, इधर 9 - 6। ये क्लियर हुआ। इधर कितना है 9 और 6 के 4k। इधर कितना आया 6 और 3 9, 3 के को सेपरेट किया 3/4, तो के का मान क्या आया, के अनुपात 1 में बांटा 3:4 में। इसका मतलब है किसको किस में बांटेगा, ये इसको 3:4 में बांटेगा। निकाल दिया 3:4, यही निकालना था किस अनुपात में विभाजित करेगा, 3:4 में विभाजित करेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन वो था, 3 नंबर का क्वेश्चन ये था। इस प्रकार से प्रश्नावली 7 6 नंबर की होती है। अभी क्वेश्चन नंबर अपन ने 2020 का कर लिया, 2019 का कर लिया, ये 2018 के दोनों क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद करते हैं हम 2017 के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। 2017 में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है, सिद्ध करो कि यह समकोण त्रिभुज है। ये क्लियर हुआ आपके, सिद्ध करोगे समकोण त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि ओनली त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता तो हम इस सूत्र से सीधा ही कर देते। प्रश्नावली 3 में हमने पढ़ा है, 7.3 में क्या है, x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। इस सूत्र को लगा के x1/1, x2/2, x3/3, इस सूत्र को लगा के सीधा ही हम क्षेत्रफल निकाल देते और ये 3 नंबर आपके पक्के हो जाते। 3 नंबर का क्वेश्चन इससे पक्का हो जाता। लेकिन ये समकोण त्रिभुज और सिद्ध करना है तो ये केवल इस सूत्र से तो काम चलेगा नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे कि एक ऐसा नियम भी है दूरी सूत्र में, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं आधारभूत, उनको मैं आपको बताता हूं। उससे दूरी सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और ये इसको भी सिद्ध कर सकते हैं समकोण है कि नहीं। यदि आपके वो कंसेप्ट, वैसे तो बहुत सरल है, आपने पढ़ा है, बहुत क्लियरता से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। यदि आपके समझ में नहीं आता है तो प्रश्नावली 7.3 में मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करा रखे हैं। आप इस क्वेश्चन को मानों को रख देना, उत्तर आ जाएगा। 3 नंबर तो आपके आ जाएंगे। यदि पूरे 6 नंबर लाने हैं तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना था। छोटे कंसेप्ट है, छोटे छोटे, उनको मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक होता है समकोण त्रिभुज, ये बोल रहा सिद्ध करोगे समकोण त्रिभुज, इसका मतलब समकोण त्रिभुज तो है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जैसे ए बी, ये समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री, ए बी सी, इस प्रकार से समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, यह होता है कर्ण, यह होता है आधार, कर्ण आधार, ये होता है लंब। ये क्लियर हुआ आपके। पाइथागोरस पे में होती है एक पाइथागोरस, प्रमेय केवल समकोण
त्रिभुज में लगती है। प्रमेय क्या होती है? केवल समकोण त्रिभुज में लगती है, लगती है, लगती है। ये क्लियर हुआ आपके? ये क्वेश्चन पूछ रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -3, -2, 5, -2, 5, 4 है। यह भी सिद्ध करो कि ये समकोण त्रिभुज है। अगर क्षेत्रफल पूछता सूत्र लगाते, ये भी पूछ रहा है तो हमको एक ही चीज से दो काम करने हैं। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है। प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये क्लियर हुई प्रमेय? यदि ये प्रमेय को संतुष्ट करते हैं ये दूरियां, ए बी की दूरी, बी सी की और सी ए सी की दूरी, तो इसका मतलब क्या होगा? वह समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 1/2 लंबाई, 1/2 ये ऊंचाई गुणा आधार, ऊंचाई गुणा आधार। ये क्लियर हुआ? लंब गुणा आधार, ऊंचाई नहीं है, कौन सी भुजा कौन सी है, तो हम वैसे ही रैंडमली एक त्रिभुज बनाते हैं, फिर हम इसको ठीक ढंग से डिराइव करेंगे। ए का मान क्या दिया हुआ है? -3, -2। बी का मान कितना दिया हुआ है? 5, -2। सी का मान क्या दिया हुआ है? 5, 4। यहां तक क्लियर हुआ? ए बी सी तीनों के मान क्लियर हुए। अब हमको क्या नाम है, क्या करना है बस। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। आपको एक लिख लिया होगा, मैंने कई बार बोल दिया है, आप इसको ले लेना। मान क्या है? -3, -2, 5, -2, 5, 4। ठीक है, ये मान है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। और हमको दूरी लगानी है, दूरी सूत्र लगाना है। किस किस में लगाना है? सबसे पहले ए बी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हुआ। ए बी के लिए x1 y1, x2 y2, x1 का मान -3, y1 का मान -2, x2 का मान 5, y2 का मान -2। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्लियर हुआ आपके? मान रखे ए बी बराबर x2 - x1, 5 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, -2 -1। क्लियर हुआ? ए बी का मान कितना आया? 5 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। ये 0 हुआ। ये कितना? 5 और 3 8। ए बी का मान कितना आया? 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर अंडर रूट। ए बी बराबर कितना आया? 8। 8 का स्क्वायर 64, तो ए बी का मान कितना है? 8। ए बी के मान निकालना है हमको किसका? बी सी का मान। बी सी का सूत्र लगाया। बी सी के लिए क्या है? बी सी हुआ। बी सी के लिए हमको क्या करना है? x1 x2 y1 y2 के मान। बी सी 5 - 2 5, 4। ये क्लियर हुआ? x2 - x1 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 4 - 2 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? बी सी बराबर क्या हुआ? ये हो गया 0 का होल स्क्वायर प्लस 4, 2 माइनस गुणा माइनस प्लस प्लस का 2, 6। तो बी सी का मान कितना आया? 6 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर कितना आया? 6। ये क्लियर हुआ आपके? यहाँ तक क्लियर हुआ? बी सी क्लियर हो चुका है। बी सी के बाद क्या करना है हमको? बी सी के बाद निकालना है हमको, इसको मैं ए सी। बी सी के बाद क्या निकालना है? ए सी। ए सी, ए सी के लिए, ए सी के लिए क्या मान है? इनके मान क्या है? ए सी के लिए ए का मान कितना है? ए सी के लिए x -3 -2 5 4। ये कितना आया? x2 5 -
-3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना आया 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। 5 और 3 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 6 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। यहाँ पे कितना आया 64 प्लस 6 का होल स्क्वायर 36। ये कितना है टोटल 100। तो AC का मान कितना आया 100। 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। AC बराबर 10। AC का मान BC का मान आ गया। AC बराबर कितना आया 10। ये क्लियर हुआ आपके, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये पूरी चीज क्लियर हो गई। अब मैं थोड़ी सी चीज को मिटाऊंगा, ठीक है ना। पूरी चीज को आप वीडियो पुश करके यूं की त्यों लिख लो इसको, ठीक है ना। अभी मैं मानों को लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। मैं रब कर रहा हूं इसमें से EB के मान को छोड़ रहा हूं, ठीक है। इधर से इसको रब कर रहा हूं, इधर से AC के मान को छोड़ रहा हूं। AB 8 BC, AB का मान कितना आया AB का मान आया 8। BC का मान कितना आया 6 और AC का मान कितना आया 10। ये क्लियर हुआ आपको। AB BC और AC ये क्लियर हुआ। AB BC और AC का मान क्लियर हो गया। मैंने बोला था अगर पाइथागोरस प्रमेय लग रही है उनमें तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको हम चेक करते हैं पहली स्टेप में। ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं इसको चेक करना है। समकोण त्रिभुज की जांच, समकोण त्रिभुज की जांच पाइथागोरस प्रमेय से के स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। के स्क्वायर का मान कितना है 10 का स्क्वायर बराबर L लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये कितना आया 100 बराबर 64 प्लस 36। तो क्या है यहाँ पे 100 बराबर 100। इसका मतलब क्या हुआ, पाइथागोरस प्रमेय इस पर लागू हो रही है। हमने सिद्ध कर दिया ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रही है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसके क्षेत्रफल का सूत्र। क्षेत्रफल का सूत्र का 1/2, ऊंचाई कितनी है 8, आधार कितना है 6, काटा 4 बार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 4 गुणा 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 6 चौको 24। 24 ABC का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 24 वर्ग। 24 जितनी भी दी हुई है 24 वर्ग मीटर संख्या है। ABC का मान आ गया। क्लियर हुआ आपका। अब इस प्रकार से करोगे दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए। आपको 6 नंबर देगा बिल्कुल। वीडियो को पुश कर करके देख लेना। कंसेप्ट पहले दिमाग में क्लियर किया, ये चीज हमको करनी है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले दूरी निकालनी पड़ेगी। तीनों की दूरी निकाली। अब हमको पता लगा कि दूरी से हमने पता लगा कौन सा लंब है कौन सा कर्ण है। कर्ण का पता लग जाए, लंब और आधार को तो हम कैसा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय में इनको मान को रखा। पाइथागोरस प्रमेय इनको सिद्ध कर रहे। इसका मतलब क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पर ही पाइथागोरस प्रमेय लगती है। यह आपका क्लियर हुआ। तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। इसके बाद 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा के हमने ये पूरा सिद्ध कर दिया। आपके क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रकार से करके आओगे आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता बंदा, ठीक है। आपको मैं करा रहा हूं, इनको पूरे फोकस से करोगे, आपके मैथ में से फुल नंबर आते हैं। वो फुल में से फुल नंबर आएंगे आपके, ठीक है ना। आप बस जुड़े रहो इसके साथ, ठीक है। थैंक यू।